हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे फ्रिक्शन, जो 8th क्लास का है। इसमें हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका कॉज, उसकी टाइप्स और साथ में उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज। इस पार्ट में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। तो मैं अगर बताती हूँ आपको फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को मूव करने से रोके। अब आप बोलोगे कि फ्रिक्शन कैसे पता चलेगा कि फ्रिक्शन है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं एक सरफेस ले लेती हूँ, उस पर एक ब्लॉक रख देती हूँ और उसको पुश करने की कोशिश करती हूँ। अगर वो ब्लॉक पुश हो जाए तो इसका मतलब है वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, और अगर वो पुश ना हो, थोड़ा रुक रुक के चले, तो इसका मतलब वहाँ फ्रिक्शन है। इसका मतलब कोई ऐसी फोर्स है जो किसी बॉडी को मूव करने से रोकती है, उसे हम फ्रिक्शन बोलेंगे। यस, आप सही समझ रहे हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन कैसे होती है, वो बता रही हूँ मैं आपको। कि मैं बोलूँ कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी कॉन्टैक्ट में आती है, जब एक ब्लॉक या कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है वो सरफेस के कॉन्टैक्ट में आती है, तो उन दोनों के बीच में इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जैसे यहाँ दिखाई गई हैं। सरफेस है, सरफेस भी। तो ये इरेगुलरिटीज़ अगर होंगी, जितनी ज़्यादा होंगी, जब वो उसके ऊपर मूव किया जाएगा ब्लॉक को, तो वो उसमें इंटरलॉक हो जाएगा। और अगर इंटरलॉक हो गया तो बॉडी मूव नहीं कर पाएगी। अगर बॉडी मूव नहीं कर पा रही है तो हम बोलेंगे कि उसकी मोशन नहीं हो पा रही है। तो जहाँ बॉडी की मोशन नहीं हो पाएगी, हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी जब मूव करती है, अगर उसको कोई रुकावट होती है मूवमेंट में, तो वो फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शन। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि जब दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में आए और अगर वो उनमें रेगुलरिटीज़ हो और आपस में इंटरलॉक हो जाए, वो मूव ना कर पाए, तो हम बोलें वहाँ फ्रिक्शन है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, डायनामिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जब आप किसी बॉडी को किसी सरफेस के ऊपर रखते हो और उसको पुश करने की कोशिश करते हो और वो पुश ना हो पाए, वो वहीं का वहीं रह जाए। इसका मतलब यहाँ से जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कम हो रही है, फ्रिक्शन से कम है, और फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो उस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, जो बॉडी को मूव ना करने दे, जिसको सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक ऐसी फोर्स कि आप लोग इतनी फोर्स लगाओ कि बॉडी मूव कर जाए और उसकी इंटरलॉक जो रेगुलरिटीज़ हैं वो अलग हो जाएं, तो बॉडी मूव कर जाए। अगर बॉडी मूव कर गई, मैक्सिमम फोर्स लगाने से जब बॉडी मूव करती है, उसे बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन सिंपली है कि जब बॉडी मूव स्लाइड कर जाए इजीली उस पर, तो वहाँ पे फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे बोलेंगे डायनामिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट है वाई इज डायनामिक फ्रिक्शन स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब डायनामिक फ्रिक्शन में तो फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर लिमिटिंग फ्रिक्शन में तो मैक्सिमम फोर्स लगानी पड़ी, इसलिए डायनामिक फ्रिक्शन हमेशा कम होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है वो हमेशा अपोजिट साइड से लगती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा अपोजिट साइड से लगती है फोर्स के। नेक्स्ट है, ये कभी भी सरफेस, मतलब ये कैसे जिस सरफेस पे हो रही है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसके नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा। जो आपस में कॉन्टैक्ट में दो बॉडीज़ आ रही हैं, उनकी नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट में, नेचर ऑफ सरफेस में डिपेंड नहीं करेगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीज़ करती है जितना वेट इंक्रीज़ करेगा, मतलब कि जितना वेट ज़्यादा होगा उतनी लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगी, उतनी फोर्स ज़्यादा लगेगी किसी बॉडी को मूव करने के लिए। नेक्स्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन कभी भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करती कि वो थोड़ा सा सेंटीमीटर है या फिर किलोमीटर है, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट में डिपेंड नहीं करता। जो बॉडीज़ आपस में दोनों कॉन्टैक्ट में आ रही हैं उसके एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट में डिपेंड नहीं करता। तो हम फिर से बता दूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है वो हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है वो नेचुरल सरफेस पे डिपेंड करती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ती है जैसा वेट बढ़ेगा बॉडी का। लिमिटिंग फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जो आपस में दो बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में आ रही हैं, उन पर डिपेंड नहीं करता है।